जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने लगभग काफ़ी प्रश्न वाले हल कर लिए हैं। 9 प्रश्न वाले हमने हल कर ली। हम पढ़ रहे हैं 10वीं प्रश्नमाला, यानी कि बात करें अपन 10वीं प्रश्नमाला में प्रश्नमाला 2 वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 9 प्रश्नमालाएं हल करा दी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, वो हमने स्टार्ट कर दी है। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो उसी को साथ लेते हुए हम आगे चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अच्छे से अध्ययन किया। प्रमेयिका जिसमें हमने कहा कि वो जो प्रमेयिका थी विभाजन प्रमेयिका, विभाजन कर करके यानी भाग दे देकर उसमें एचसीएफ ज्ञात करना, वो जो प्रमेयिका थी वो केवल एचसीएफ ज्ञात करने के काम में आती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। उसमें बताया गया कि जो भी आपको संख्या दी जाती है 2 पूर्णांकों का, किन्हीं 2 पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, मैंने आपको पहले बता दिया, अब फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पर जो भी आप प्रमेयिका से एचसीएफ निकालने जाओ तो केवल 2 ही पूर्णांकों का एचसीएफ निकलता है, 2 से अलावा इनका उपयोग नहीं होता है। तो हम चल रहे थे प्रश्नमाला 2.1 में, जिसमें हमने सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 करी, जिसमें सीधा पूछ रहा था कि प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो, प्रश्न 4 इसलिए करवाया, पहले अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आप पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न 1 की तरफ। तो प्रश्न 4 आपने बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। उसमें 6 सवाल थे। लगभग 2 तरीके मैंने आपको पहले समझा दिए थे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नमाला 2.1 में। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। पहला प्रश्न क्या है कि दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, क्या है बेटा, दर्शाइए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कौन सा पूर्णांक है, विषम है मेरे पास। ठीक है बेटा, कौन सा है, विषम। इन शब्दों पे जाना, बस मैं 3 ही शब्द लिख रहा हूं, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहां देखो, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, बस ये प्रक्रिया हमको करनी है, उसके बाद हम सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है। सबसे पहले आइए पूर्णांक की तरफ चलते हैं। पूर्णांक छाटेंगे अपन, पूर्णांक क्या होते हैं। देखो, सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल ने क्या कहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करोगे तो वो 8q + 1 के रूप का होता है। ये याद करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। सॉरी, अब देखो, सबसे पहले पूर्णांक में देखो प्लस माइनस सब आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती है और संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती है। तो पहले ये नॉलेज होना चाहिए, पीछे से आया करो। वर्ग करना है वो तो बात अपने को पता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर है, वो बाद में करेंगे। किसका करेंगे ये देखना है पहले। पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों आएंगी, लेकिन इसने पर्सनली नाम लिया किसका, धनात्मक का। इसका मतलब है ऋणात्मक संख्याएं अपने को नहीं लेनी है ना, धनात्मक लेना है, लेकिन उनमें भी विषम ही लेनी है। वैसे देखो, पूर्णांक तो होते हैं बेटा, ये देखो मैं आपको लिख देता हूं, 1, 2 और ये चलता रहेगा प्लस के अनंत तक, और -1 -2 चलता रहेगा माइनस का अनंत तक। लेकिन इस टोटल में से हमको पूर्णांक लेना तो है, लेकिन कौन सा लेना है, धनात्मक, यानी यहां से लेके और यहां तक यूज करना है। ओके, 0 से लेके अनंत तक यूज करना है। उसके बाद भी इसने क्या कहा, लेना है जो भी कौन सा, विषम लेना है। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो भी आता है, जहां तक भी अपन ले सकते हैं वो लेंगे। ठीक है, तो शब्द का मतलब जब तक समझ में नहीं आएगा
तब तक आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो आपको समझ में आ गया कि लेना क्या है, 1 3 5 7 है ना। अब देखते हैं आगे, और सबको लाना है किस रूप में, 8q + 1 के रूप में आपको लाना है, ये प्राप्त होना चाहिए। और ये सवाल जैसे ऐसे सवाल आ जाएं तो ध्यान से सुन लेना, ये सवाल केवल प्रमेयिका से ही हल होते हैं। और प्रमेयिका क्या है बेटा, देखो ध्यान से अपन हल करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से देखना। प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका है बेटा A = BQ + R। अब यहां थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, देखो ध्यान से। प्रमेयिका आप खुद भी बना सकते हैं, कई बार ये होता है C = DQ + R, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, अधिकतर 99% यही यूज में आता है अपने पास, क्या आता है, A = BQ + R। अपन चाहे तो यहाँ पर इनके डिजिट चेंज कर सकते हैं, डिजिट चेंज यानी आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन आप उसको हिंदी में लिख के बताओगे कि A आपका क्या है, भाज्य, B क्या है, भाजक, Q क्या है, भागफल, और R क्या है बेटा, शेषफल है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं कि प्रमेयिका में Q की जगह क्या ले रहा हूं बेटा, कोई अन्य पूर्णांक ले लेता हूं। Q की जगह मैं ले लेता हूं M ले लेता हूं। क्यों लिया M, क्योंकि देखो मेरे को आंसर भी Q में लाना है ना, और यहां पर भी क्यों ले लूंगा तो दोनों एक साथ आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर मान लो मैं इसका क्यों लिखने जा रहा हूं और इधर इसका क्यों आ गया, तो अपन क्या करेंगे, जल्दबाजी में इस क्यों का स्क्वायर कर देंगे, जो कि ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये क्यों अलग है और ये क्यों अलग है, इसलिए मैंने इस झंझट से दूर यहां पर क्यों की जगह क्या मान लिया बेटा, M मान लिया, है ना। अब देखो, और कंडीशन क्या होती है कि R 0 से बड़ा, बराबर और भाजक से छोटा होता है। ओके, अब चलते हैं आगे। बहुत सिंपल सवाल है, यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सरल सवाल है ना। अब देखते हैं, A = BM + R मैंने लिया है ना। और जहां A कोई विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, A कोई अपन धनात्मक पूर्णांक रख लेते हैं। अब देखो क्या करना है, माना B का मान, यहां पर जो अपना भाजक रहेगा वो हमको मानना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि यहां पर पूर्णांक आप मानने जा रहे हो, B का मान मानने जा रहे हो ना, और कहां तक लाना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सोचनीय विषय थोड़ा सा, कि देखो लाना क्या है, 8 लाना है। लाना क्या है, बस इतना देखो, लाना क्या है बेटा, 8, और जो भी वर्ग करके, यानी किसी संख्या का वर्ग करके हमको क्या प्राप्त करना है, 8 प्राप्त करना है। ये दिमाग में रखो थोड़ी देर। तो ऐसी संख्या आप बताइए कि जिसका अपन वर्ग करें तो उसमें 8 कॉमन निकल के आ सकता है क्या। तो देखिए, जैसे मान लो मैं 2 का वर्ग किया तो 2 दूनी 4, 4 में 8 कॉमन आ नहीं सकता, ये खुद ही छोटी है। 3 का वर्ग किया, 3 3 9, 9 में कभी 8 कॉमन आया है, नहीं आएगा। अपन लेंगे 4, 4 चौक 16 होता है, और 16 में हम 8 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, देखो 8 दूनी 16 ले सकते हैं। तो हम B का मान क्या रखेंगे बेटा, 4 रखेंगे। डायरेक्ट करोगे कि आप B का मान 8 मान लोगे तो शेषफल आएगा बेटा 7 तक। शेषफल 7 तक ही आएगा, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि शेषफल जो होता है ना वो भाजक से छोटा ही होता है, और भाजक क्या होता है, B। अब आप B को क्या मानने जा रहे हैं, 8 मानने जा रहे हैं। यहां पर यदि आप B को 8 मानते हैं तो R के मान कहां से कहां तक होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए हम B का कोई अन्य मान मान रहे हैं ताकि उसका वर्ग करें तो 8 क्यों प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे प्राप्त होगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ध्यान से देखना। हमने B का मान क्या माना बेटा, 4 माना है। हमने B का मान माना है कितना, 4। तो बताइए B का मान 4 माना है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, यानी ऐसी कोई भी संख्या लेके आओ, यदि आप उसमें 4 का भाग देने जा रहे हो तो शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकता है। या तो ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें शेषफल 0 ही आ रहा हो, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। क्योंकि देखो आप भाग दे के देखोगे, अगर शेषफल 5 बचता है तो इसका मतलब आप एक बार और भाग दोगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन का मतलब होता है कि शेषफल जो है ना वो भाजक से छोटा ही होता है। तो भाजक से छोटा ही है ना, ठीक है। अब आ जाओ, हमको लेना है विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम संख्या ले सकते हो आप,
ठीक है, r को हमने माना है पूर्णांक, यहां पर शेषफल क्या क्या बचा 0 1 2 और 3। तो अब आप क्या करोगे बारी बारी से r बराबर पहले रखेंगे अपन 1, r बराबर 1 रखने पर तो ठीक है, देखो यहां पर a इज इक्वल टू b का मान कितना है 4, m का m रहने दो, प्लस r का मान क्या रख लिया 1, रख लिया ना बेटा। बताओ कोई गलती की है क्या? यहां पर मैंने वैल्यू तो रखी है कि a का a हो गया, b का मान 4 था, m का m हो गया, r का मान मैंने फर्स्ट टाइम क्या रख लिया 1। क्यों 0 इसलिए नहीं रखा, किसने किसका बारे में पूछा है, विषम के बारे में पूछा है, तो विषम मेरे पास 1 और 3 ही है, यहां रख दिया। अब मेरे को क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है बेटा, वर्ग करना है ना। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां वर्ग करेंगे बेटा a का स्क्वायर और 4m प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो वर्ग करते हुए चलेंगे, देखना बहुत ही अच्छा सवाल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a और गुणा में b प्लस b का स्क्वायर। अब यहां देखिए a स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8m हो गया प्लस में 1। अब देखो इतना आ गया ना, और लाना क्या है बेटा 8 क्यों प्लस 1 लाना है। आ गया क्या मेरे पास 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, बड़ी संख्या आ गई ना। तो देखो क्या परिवर्तन करते हैं थोड़ा सा, इसको देखते हुए लाना क्या है, इधर 8 लाना है, यानी कि मैं इन दोनों में 8 कॉमन ले लेता हूं। तो यहां क्या बच गया 2m स्क्वायर, यहां क्या बच गया ओनली m, और प्लस का 1 था जो अलग छोड़ दिया इसकी सहायता के लिए, इसकी सुविधा के लिए छोड़ दिया ना मैंने, प्लस का 1। अब बताओ इस पूरे को यदि मैं क्यों मान लूं, माना देखो 2m स्क्वायर प्लस m बराबर क्यों मान लिया मैंने, क्या मान लिया, इसको क्यों मान लिया। तो आपके सामने बेटा क्या निकल के आ जाएगा कि a स्क्वायर बराबर 8 क्यों प्लस 1, a स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 8 क्यूब प्लस में 1 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना, पहला सिद्ध हो गया। दूसरा क्या करना है, देखो r बराबर क्या रखूंगा मैं 3 रखूंगा, r बराबर 3 रखने पर तो यहां रखिए a का a हो गया, b का मान 4 है, r का मान 3 रखना है, वही दोनों तरफ वर्ग करना है। तो वर्ग किया बेटा, देखो ये किया और ये वर्ग किया, ठीक है। इसका वर्ग तो साथ साथ चलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a गुणा b प्लस b का स्क्वायर, तो 16m स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिया 24m और 3 तिया 9। अब यहां थोड़ी समस्या ये हो गई कि आप 8 तो कॉमन ले सकते हैं इधर, लेकिन इधर 1 नहीं आ रहा ना। हम क्या करते हैं, देखो 16m स्क्वायर प्लस 24m, इसको मैं लिख देता हूं 8 प्लस 1, ठीक है। अब इन तीनों में 8 कॉमन ले लो आप, 2m स्क्वायर 8 तिया 24m, 8 एकम 8 और प्लस का 1 रहने दो, तो माना 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर क्यों, तो आप लिख सकते हो सीधा a स्क्वायर बराबर 8 का 8, इस पूरी की जगह क्या मान लिया क्यों और प्लस में 1, यह आपका आंसर है, आ गया। तो आप क्या लिखोगे, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 के रूप का हो सकता है। आपने लिख दिया किसी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है, ये मैंने आपको लिख दिया है। अब देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं आ रही। वर्ग करना केवल, अभी तो पहले सवाल में क्या था, वर्ग करना है। अच्छे से समझना, बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी सवाल है। अब अगले में करना है मेरे को घन करना है। अगले में क्या करना बेटा, घन। तो देखिए ये तो हो गया मेरे पास पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या है, देखो थोड़ा सा पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न है ना, इस प्रश्न वाला में थोड़े से अलग है बस, और ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस केवल इनका मतलब समझ लीजिए कि भाजक कैसे निकल के आता है, शेषफल कैसे आता है, बस फिर उसके बाद आप सवाल हल कर लोगे। देखो दूसरा प्रश्न,
दूसरे में है दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पर घन करना है। इसमें क्या किया मैंने, वर्ग किया बेटा। अब क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, अब घन करेंगे। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन। धनात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहां पर विषम और सम कुछ नहीं है, ये का घन करना है। और वो भी किस रूप में आएगा, नो क्यू प्लस 1 और नो क्यू प्लस 3 या 8 आ रहा है। देखो बहुत बड़ी संख्या है, इसके रूप का होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेम उसी की तरह करना है, सेम उसी की तरह हमको करना है। कैसे करोगे कि देखो धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करना है और इस रूप में प्राप्त करना है। पूर्णांक बोले तो उसमें प्लस और माइनस की दोनों आती है, लेकिन लेना है कौन सी, धनात्मक। अब इसने विषम सम का नाम नहीं लिया है, आप सारे रखोगे मान। ठीक है, अब देखो, अब ऐसी संख्या बताओ मेरे को आप, b का मान ऐसा बताओ कि जिसका हम घन करें तो घन करने के बाद 9 कॉमन आ ही जाए। सोचिए, देखो पहले मैं लिखता हूं प्रमेय का, वही a बराबर बी एम प्लस आर, क्योंकि देखो यहां परिवर्तन होगा घन करने के बाद, इसलिए m मान लिया। और 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, यानी r की वैल्यू ये है। अब आप बताइए, माना b बराबर, b का मान अब आप क्या मानोगे, सोच लिया होगा आपने कि b का मान, देखो ऐसी संख्या बताओ मेरे को जिसका घन करें तब जाके मेरे को उसमें 9 कॉमन आ जाए। अब इसने सम विषम का नाम तो लिया नहीं। ठीक है, मैं 2 का घन करता हूं, 2 का घन यानी 2 गुणा 2 और गुणा में 2, 3 बार गुणा, घन का मतलब यही होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में तो 9 कॉमन आ ही नहीं सकता। 3 का घन किया, 3 तिया 9, 9 तिये 27। ठीक है, तो 27 में 9 कॉमन आ सकता है, आ सकता है। तो हम b का मान क्या लेंगे, 3 रखेंगे। तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बेटा, 0, 1 और 2। r की वैल्यू ये हो जाएगी। तो फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर, बहुत ही सिंपल है, यहां पर 0 भी रखा जाएगा, 1 भी रखा जाएगा, 2 भी रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने सम विषम का नाम नहीं लिया, इसने कहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, तो उसमें सम और विषम सारी आ गई। तो देखो r बराबर 0 रखूंगा तो a का a बराबर b का मान 3, m का m और प्लस में 0। और क्या करना है मेरे को, घन करना है। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखना, a का क्यूब किया, 3m का क्यूब किया। a का क्यूब क्या होता है, a क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिये 27m क्यूब हो गया ना। देखो बेटा क्या है, ध्यान से देखना, 27m क्यूब प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरे को लाना है। अब यह एक चीज देखो, कितने पद आ रहे हैं, पदों को देखिए, केवल एक ही पद आ रहा है ना। पद देखो कैसे छांटते हैं, अगर 27m क्यूब के साथ कोई और संख्या आ जाती, प्लस 1 आ जाता, या फिर बाद में y आ जाता, प्लस में z आ जाता, जो भी आ जाता, तो पद कितने हो जाते, 1, 2, 3, 4, ऐसे होता है पदों का चयन। ठीक है, तो यहां पर केवल एक ही पद है ना, यहां पर केवल कितना पद है, एक ही पद है। इसलिए हम यहां पर देखोगे कि आपको जो आंसर लाना है बेटा, ऊपर देखिए, ये आपका आंसर लाने हैं 9 क्यू प्लस 1 और 9 क्यू प्लस 8। ये तीनों आंसर में से कोई सा भी आ जाना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि इससे यही आंसर प्राप्त हो सकता है, केवल 9 क्यू, क्योंकि ये इसमें तो 2 पद आ रहे हैं, इसमें 2 पद आ रहे हैं, ये खुद अकेले एक पद का आ रहा है, तो एक पद में तो एक पद का ही आंसर आएगा, आएगा ना। तो अब देखिए क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूं, a क्यूब, इसको तोड़ दिया 9 गुणा 3 m क्यूब, 9 तिये 27, 9 तिये 27 m क्यूब, है ना। तो ये 9 तो आ गया। अब इस पूरे को मैं क्यों मान लेता हूं, क्योंकि 3m क्यूब इज इक्वल टू 9, क्यों 3m क्यूब इज इक्वल टू क्यू मान लिया। अतः आपके पास क्या प्राप्त हो गया, a क्यूब बराबर 9 क्यू आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
आ गया ना, पहला तो आपको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा कर लेते हैं। r का मान क्या लेंगे बेटा, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। r का मान 1 रखते हैं तो क्या करेंगे आगे देखिए, r का मान 1 रखो, यहां पर a बराबर b का मान 3 है, m का मान m है, प्लस 1 रख दिया। वही दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, घन करने पर, तो यहां घन करिए, 3m प्लस 1 का घन किया, तो यहां तो इसको रहने दो ऐसे कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसको खोलते हैं अपन, ध्यान से देखना, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब 3m का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a² 3m का स्क्वायर, बहुत ही अच्छे से समझना, 3m का स्क्वायर गुणा में b क्या है 1 प्लस 3 गुणा a का मान 3m और b का स्क्वायर, ये सूत्र है ना। मैंने इसको इसी फॉर्मूले से इसको खोल दिया। अब देखो ज्यादा जटिल नहीं है, 3m का क्यूब करोगे 27m क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, 3 तिया 9, 3m का स्क्वायर करोगे 9m स्क्वायर आएगा, 9m को 3 से गुणा करोगे 27m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9m आ गया। अब बताओ 1 2 3 4 जो भी पद आ गए, अब इससे आपको लाना है बेटा, या तो ये लाना है या ये लाना है, दोनों में से एक आएगा। अब देखो डिसाइड करते हैं अपन, लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है ना, 1 अपने को कहीं मिल रहा है क्या, ये रहा, तो हम क्या करते हैं 27m क्यूब 27m स्क्वायर 9m और प्लस में लास्ट में जाके 1 को रख दिया, और इन तीनों में क्या चाहिए मेरे को, 9 चाहिए, तो इन तीनों में मैं 9 कॉमन ले लूंगा, 9 तिये 27m क्यूब, 9 तिये 27m स्क्वायर, 9 एकम 9 प्लस में 1, इस पूरे को क्या मान लूंगा, क्यों, इस पूरे को क्यों मान लूंगा, तो ये क्या हो गया, a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 तो प्राप्त हो गए, तीसरा है जो 9 क्यूब प्लस 8 है वो भी प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा वो देखो, अब r का मान देखो 0 1 2 आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 0 1 और 2 आ रहा है, हम रखेंगे अब r का मान 0 रख लिया 1 रख लिया, अब रखने जा रहे हैं किसका, 2 रखेंगे, r का मान क्या रखेंगे बेटा 2 रखेंगे। देखो ध्यान से देखना, r का मान 2 रखेंगे, और r का मान 2 रखने से या तो ये या ये या ये, तो बच गया यही आ गया ना, 9 क्यूब प्लस 8 बच गया, तो यही निकाल देते हैं अपन। देखो तो r का मान क्या रखूंगा मैं 2 रखता हूं, r बराबर 2 रखने पर, तो a का a, b का मान कितना है बेटा, b का मान अभी 3 रखा था ना मैं, 3m प्लस r का मान 2 रख लिया, वही दोनों तरफ घन कर रहा हूं, घन करने पर, तो देखिए घन करूंगा, a का क्यूब हो गया 3m प्लस 2 का क्यूब हो गया मेरे पास, हो गया ना बेटा। अब देखो यहां पर ये चलता रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, इसी फॉर्मूले से खोल दो, क्या क्या लिखोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab का स्क्वायर, ये हल करते हैं अपन। देखो a क्यूब यानी 3m का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b और 3 गुणा a और गुणा b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका क्यूब करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27m क्यूब है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इधर हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54m स्क्वायर, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 54 हो गया ना, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36m। अब देखिए आपको लास्ट में लाना क्या है, 8 लाना है ना 8, तो यहां पर 8 आपको मिल गया, ये रहा, तो इसको आप सबके लास्ट में लिख सकते हैं
36m और प्लस में 8 रख दिया है ना। अब इन तीनों में 9 कॉमन ले लूंगा तो 9 3 27m क्यूब, 9 6 54m स्क्वायर, 9 चौक 36m प्लस में 8, इसकी जगह क्यों मान लेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 8, 9 क्यूब प्लस में 8। ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। आपको तीनों आंसर प्राप्त हुए, ठीक है। तो यह आपको क्या प्राप्त हुआ, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन इस रूप में आ सकता है क्या, तो आप लिखोगे हाँ कि ये किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यू प्लस 1 और 9 क्यू प्लस 8 के रूप का प्राप्त हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया सेकंड क्वेश्चन मेरे पास। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। काफी इजी सवाल है सारे। बस इस प्रश्न वाला में आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न ही थोड़ा अलग लगेगा, बाकी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको ना तो घन करना ना ही वर्ग करना, केवल आपको इन संख्याओं को प्राप्त करना है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रखा है, आपको पहला क्या बोला कि किसी संख्या का वर्ग कीजिए, क्या कीजिए, वर्ग करके प्राप्त करना था, उसके बाद घन करके प्राप्त करना था। अब तीसरा क्या है कि दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को, धनात्मक विषम पूर्णांक को, देखना धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिखा जाता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ देखिए शब्द पे जाइए कि यहाँ ना तो वर्ग करना है और ना ही घन करना है, ठीक है। जहां पर ना वर्ग और ना घन पूछा जाए तो सीधा आप यहाँ पर आपको अब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि अब आपको संख्या सोचनी पड़ेगी, वर्ग में और घन में सोचनी पड़ती है। यहाँ पर आपको b का मान सीधा दिया हुआ मिलेगा, क्या है 6, सब में 6 आ रहा है ना, तो आप b का मान क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे। तो देखो हल करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इजी सवाल है कि प्रमेयिका क्या है मेरे पास, प्रमेयिका है मेरे पास a बराबर बी क्यू प्लस r, सॉरी जहां r 0 से बड़ा, सॉरी हाँ 0 से बड़ा और बराबर और भाजक से छोटा है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब आप b क्या मानने जा रहे हो, माना b बराबर, मैंने अभी बताया कि जब वर्ग करना पड़े या घन करना पड़े तब तो हम संख्या सोचते हैं, ठीक है, जैसा पिछले सवाल में सोचा। यहाँ पर b का मान कुछ नहीं सोचना, आपको दिया हुआ मिलेगा, b का मान 6 है बेटा, और यहाँ पर इसको चेंज भी नहीं करना, क्योंकि देखो वर्ग में चेंज किया m लिया था, घन में चेंज किया m लिया था, यहाँ तो सीधा ही लिखना है ना तो वर्ग करना ना घन करना, सीधे अपने आप स्वतः प्राप्त होंगे, आपको देखना बहुत इजी है। b का मान 6 लोगे तो r का मान क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 सारे आएंगे, बारी बारी से सब रखते चलो। r बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, ठीक है। तो a का a आ गया, b का मान 6 है, क्यों प्लस 0, और इसको क्या लिखेंगे, a बराबर 6 क्यों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। r बराबर क्या रखेंगे बेटा, 1 रखने पर, बहुत ही सिंपल है, r बराबर 1 रख रहा हूं ना, तो देखो a का a आ गया, b का मान 6 है, प्लस क्यों प्लस 1, समीकरण नंबर 2। r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर 6 क्यों प्लस 2, समीकरण नंबर 3। क्या रखोगे अब, r का मान 3 रखने पर, ठीक है, तो a बराबर 6 क्यों प्लस 3, समीकरण नंबर 4। r बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो a बराबर 6 क्यों प्लस 4, समीकरण नंबर 5। r बराबर क्या रखे बेटा, 5 रखने पर। देखो यहां थोड़ी सी गलती होगी कि b का मान 6 है ना, तो r का मान कहां तक आ सकता है, 6 से कम तक आ सकता है, तो यहां अपन इसको हटा देंगे, r का मान क्या रखेंगे लास्ट, 5 रखने पर,
ठीक है, आप बहुत देर से चिंतित हैं। यहाँ देखिए अब सॉल्यूशन आपका हो गया कि r का मान 5 तक रखने पर ये प्राप्त हो जाएंगे। क्या होगा, a बराबर 6³ + 5, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब देखो सवाल, अब सारा पूरा हो गया, सारे मान हमने रख लिए, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या प्राप्त करना था बेटा। 6³ + 1 3 5, क्या ये आ रहे हैं क्या? देखिए 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, तो क्या लिखोगे, समीकरण किस किस की बात हुई, 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया है। क्या लिखा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें तो आपको सीधा पूछ रहा है ना कि क्या आप इस धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं क्या, तो जी हाँ, आप जो ही r का मान रखोगे तो आपको सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन इस प्रश्नमाला का लास्ट सवाल, प्रश्न संख्या 5। क्या कहता है बेटा, यदि संख्या 408, देखो क्या है संख्या मेरे पास, बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही सिंपल है सारे सवाल। HCF निकालना है, सारे के सारी प्रश्नमाला, ये जो 2.1 है बेटा वो किस पे टिकी हुई है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पे टिकी हुई है। ठीक है, अब प्रमेय जिसको समझ में आ गई अच्छे से वो इन सवाल को पूरा कर देगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रमेय के बारे में समझाया। अब आगे चलते हैं, इसको 5वां सवाल क्या है बेटा, कि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF को 1032x - 408 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो सवाल ने क्या कहा है कि 408 और 1032 का HCF। पहली बात तो ये कि हम इसका HCF निकालेंगे, इसका HCF जो भी प्राप्त होगा वो उसके बराबर रखेंगे। आपको जो समीकरण दे रखी है मैं यहाँ लिखूंगा भी, उस समीकरण के बराबर हमको रखना है। तो पहले अपन इसका HCF निकालेंगे बेटा। तो बताओ प्रमेय का क्या है, A बराबर BQ + R। अब मैं आपको एक बात कह दूं कि यहाँ पर इस प्रश्न में आपको प्रमेयिका के बारे में कतई नहीं दे रखा, सीधा ये दे रखा है कि 408 और 1032 का क्या निकालिए, HCF निकालिए। ठीक है, HCF अब आप या तो आप प्रमेयिका से निकाल सकते हैं या फिर अभी आगे आने वाली जो प्रश्नमाला है 2.2 उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से होता है ना, तो यह आप उससे निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको केवल प्रमेयिका से समझाया है, तो हम केवल प्रमेयिका से इसको निकालेंगे। ठीक है, चरण फर्स्ट में 1032 बड़ा है और वो भी किससे, 408 से, यानी कि डिवाइड करना है 1032 में 408 का। कितनी बार जाएगा, 4 × 3 = 12, ज्यादा हो गया, 2 बार दिया, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8, 816 आ गया। ठीक है, 12 में 6 गया तो 6 बच गया बेटा, और आगे बात करें 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, यहाँ आ जाओ, क्या लिखोगे, A का मान 1032 बराबर 408 × 2 + 116। अगले चरण में ये और ये जाएगा, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, और चरण आ गया सेकंड। अगले चरण में 408 जाएगा और 116 जाएगा, यानी 408 में भाग देना है बेटा 116 का। तो 11 × 33, 3 बार गया, 3 × 6 = 18, 348 आ गया। कितना बच गया, 0 6 60 बच गया मेरे पास। ठीक है, तो इसकी तरह लिख देंगे 408 = 116 × 3 + 60, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0।
अगले में कौन जाएगा 116 और 60। चरण थर्ड 116 बढ़ा है किससे 60 से, कोई गलती नहीं हो गई है। 8 में 8 गया 0, सही है ना। तो 116 में 60 का भाग देंगे, 60 एकम 60, कितना बच गया 56। ठीक है 56 बच गया। तो यहां देखिए थोड़ा सा 1032 और 408 था। ठीक है 408 का भाग दिया और किस रूप में लिखना है, ये हो गया मेरे पास 5 8 40 5 चौक 20 2024। अच्छा देखो यह भाग दिया कितने बार गया 2 8 16 2 दूनी 4, 12 में 6 गया 6, 2 में से 1 गया तो 1 और 10 में से 8 गया तो 2। यहाँ गलती कर दिया ना हमने, देखो यहाँ हमने भाग देने में थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहते हैं, शायद घटाने में प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ बचेगा 216। ठीक है देखो सवाल बीच रास्ते में पता लग गया कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है। ठीक है इसके लिए क्षमा किए थे। 216 आएगा, 216 का भाग देंगे, अब 408 में 216 का भाग देंगे, 216 तो कितने बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, एक बार ही भाग जाएगा। तो यह आ गया 216, बच गया कितना 8 में 6 गया 2, 9 बच गया और ये 1 बच गया 192 बच गया बेटा। ठीक है यहाँ कुछ करेक्शन हो रहा है, 216 और एक बार ही भाग दिया, शेषफल बच गया 192। नेक्स्ट में जाएगा 216 और 192। ठीक है 216 और 192 जा रहा है, तो ये 216 हो गया और ये 192 हो गया। डिवाइड करते हैं 216 और 192, 192 कम, ये भी एक बार ही गया, कितना बच गया 6 में 2 गया तो 4 और 11 में सुनो गया 2, 24 बच गया। ठीक है अब देखिए चरण थर्ड में क्या लिखोगे, 216 इज इक्वल टू बी का मान 192 गुणा 1 प्लस 24। यहां भी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अगले चरण में जाओगे, चरण नंबर 3, ये और ये जाएगा 192 और 24, यानी 192 में 24 का भाग देना है, 24 अंटे 192, शेषफल 0 आ गया ना। तो क्या लिखोगे अगले चरण में कि 192 बड़ा है किससे 24 से। तो यहां देखिए क्या करोगे, a का मान कितना है 192 बराबर a का मान 216, लास्ट वाला ये नहीं, ये तो लिख दिया ना मैंने, वो लिखेंगे a का मान 192 और 24 गुणा 8 प्लस में 0, शेषफल 0 आ गया। शेषफल जहां 0 आ जाए वही समझ जाना आपका आंसर आ गया। तो बताओ एचसीएफ कितना होगा मेरे पास 24 होगा, तो एचसीएफ बराबर 24 आपको प्राप्त हो गया। तो ये तो मैंने एचसीएफ निकाला अभी, तो ये तो मैंने क्या निकाला अभी एचसीएफ। अब आगे क्या दे रखा है कि जो इस संख्या का आपने एचसीएफ निकाला है, जो इस संख्या का आपने क्या निकाला बेटा एचसीएफ निकाला है, उस एचसीएफ को किसके बराबर रखोगे, ये आपको समीकरण दे रखा है, उसके बराबर हमें रखेंगे। कितना आया एचसीएफ 24 आ गया। तो देखिए पहले आप एचसीएफ निकालोगे और उसके बाद आप वैल्यूज रखोगे। ठीक है अब चलते हैं आगे। देखो आगे दे रखा है कि 1032x माइनस 408 गुणा 5, जो भी इसका एचसीएफ निकल के आया, इस एचसीएफ को आप इसके बराबर रखिए, रख दिया तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है सवाल। तो देखो 1032x माइनस 5 8 40 5 चौक 20 और बराबर 24, उधर भेजा 1032x 24 प्लस में 2040, कितना हो गया 2064 और x की वैल्यू निकाला 2064 में 1032 का भाग दिया और यह आ गया कितनी बार चला गया 2 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, x का मान क्या आ गया मेरे पास 2 प्राप्त हो गया है। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में प्रश्नमाला 2.1 समाप्त हो गई है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।